तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको ये पता लगे कि कौन सी डिस्प्ले सैमसंग की है और कौन सी डिस्प्ले आईफोन की है। देखिए, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि सैमसंग कौन सी है और एलजी कौन सी है। लाइक देखिए, ये एक सबसे मेजर जो डिफरेंस आप पता लगा सकते हैं। देखिए, इसमें जो ये फ्लैक्स वाला एरिया है ये आपका येलो है, ये सैमसंग की डिस्प्ले हुई। और जो ये वाला एरिया देखिए ये ग्रीन है, तो ये आपकी एलजी की डिस्प्ले हुई। ये सबसे बड़ा एक डिफरेंस है। बट इसके अलावा भी काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो। लाइक आप प्रिंटिंग देखोगे ना दोनों फ्लैक्सेस की, तो आपको थोड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। सैमसंग की जो प्रिंटिंग है वो काफ़ी अच्छी होती है, मतलब स्मूथ होती है, लगता है कि हाँ कुछ ब्रांड है। और एलजी की थोड़ी कॉपी टाइप होती है, मतलब लगता है ये लोकल डिस्प्ले है। तो ये डिफरेंसेस है। आप डिफरेंसेस बिना फ़ोन को खोले भी पता लगा सकते हैं। जो सैमसंग की डिस्प्ले वो हल्की सी ग्रीनिश होती है और जो एलजी की डिस्प्ले वो हल्की सी रेडिश होती है। मतलब आप दोनों डिस्प्ले को अगर सामने रखोगे तो ये दोनों के कलर एकदम सेम नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। एलजी आपको थोड़ी रेडिश लगेगी और सैमसंग थोड़ी आपको ग्रीनिश लगेगी, मतलब ग्रीन ग्रीन कलर का टिंट मारेगी। और साइड से देखोगे तो काफ़ी फ़र्क पता चलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सैमसंग है उसमें जो ग्रीन पिक्सल्स हो काफ़ी ज़्यादा, और जो एलजी वाली है तो उसमें भी ग्रीन पिक्सल्स होते नहीं, बट उसमें जो रेड और ब्लू के पिक्सल्स हो काफ़ी साइज़ में बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू सैमसंग। और साथ ही में अगर दोनों की क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में सैमसंग ज़्यादा अच्छी होती है एलजी के कंपैरिजन में। जो क्रिस्प और कलर की क्वालिटी है ना, वो आपको सैमसंग के डिस्प्ले में ज़्यादा अच्छी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू एलजी वर्स। एलजी में थोड़ा स्मूथनेस दिखेगी, मतलब क्रिस्प नहीं दिखेगी। एकदम एजेस जो दिखते हैं अल्फ़ाबेट के कुछ एजेस, वो बहुत स्मूथ टाइप में लगेगा। मतलब वो कोई देखो डेली टू डेली आप यूज़ समझ नहीं पाओगे, बट जिसका काम डिस्प्ले वगैरह का तो वो काफ़ी आसानी से पहचान लेगा। और एलजी वाला अगर देखो कुछ टाइम तक फ़ोन चलाता है अपना एलजी डिस्प्ले में, जिस पर मान लो किसी का आईफोन 16 प्रो मैक्स है और वो एलजी डिस्प्ले उसके फ़ोन में लगे और काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा है 7-8 महीने, उसको अगर आप एक दिन के लिए आप सैमसंग की डिस्प्ले वाला फ़ोन दोगे यूज़ करने के लिए तो उसको काफ़ी मेजर डिफरेंस पता चलेगा। मैक्सिमम डिफरेंस आपको वाइट कलर में पता चलेगा। ऐसे ही अब आप ये सोचोगे कि अगर इतना डिफरेंसेस है तो एप्पल यूज़ क्यों करता है, कि मतलब सैमसंग भी यूज़ करता है और एलजी भी यूज़ करता है और एक और ब्रांड यूज़ करने लग गया है जिसका नाम है BOE इन 17 सीरीज़ में जो आया। देखिए, इनके ना बहुत सारे रीज़न है। एप्पल क्या है, अपना ना क्राइटेरिया डेवलप करता है कि हमें नई सीरीज़ में ऐसी डिस्प्ले चाहिए, मतलब कुछ अपने स्पेसिफिकेशंस देता है कि ऐसी डिस्प्ले, उस स्पेसिफिकेशन को जो भी ब्रांड मीट कर सकता है ना तो वो उसमें आ सकता है। प्लस आप कहोगे फिर ऐसे तो खाली सैमसंग ही ले ले, एलजी वाले क्यों आते हैं, तो उसका एक दूसरा रीज़न है सप्लाई। एक्चुअली क्या डिमांड इतनी ज़्यादा है ना, तो उसमें सब ब्रांड्स को मिल के तब एक 100% की सप्लाई चेन बनती है। और एप्पल इसलिए भी ऐसा करता है, देखिए अगर एक ही ब्रांड को वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट देगा तो उसकी क्या है, कंपटीशन नहीं होगा, मतलब उसके प्राइसेस कभी कम नहीं होंगे, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। अब इसमें क्या होता है, जितने ज़्यादा ब्रांड्स होगा, जितने ज़्यादा ब्रांड से हम डिस्प्लेज वो आईफोन कंज्यूम करेगा, उतना ज़्यादा उनके बीच में कंपटीशन होगा, प्राइस कम होगा, और ज़्यादा जो ब्रांड्स हैं एलजी और सैमसंग और BOE वो और ज़्यादा अपनी इम्प्रूवमेंट्स लाएंगे डिस्प्ले को, ताकि हमारी ज़्यादा कंजप्शन हो। इसी में देखे जाएंगे तो 70% का जो कंजप्शन होता है वो सैमसंग का होता है, 20-30 आपका एलजी मिलता है, और अब 10% BOE को चांस दिया है। तो ये चीज़ें एक साल बाद पता चलती है कि किसने कितना अच्छा बेहतर रिस्पॉन्स किया, किस में सबसे ज़्यादा इशूज़। इसीलिए आईफोन सबसे कुछ परसेंटेज ऑफ डिस्प्लेस कंज्यूम करता है, ताकि एक बेटर उनके बीच में कंपटीशन रहे, तो एक अच्छा प्राइस मिले। कंपटीशन होगा तो एक अच्छा मतलब और ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स लेकर आए एलजी और सैमसंग अपने डिस्प्लेस में, ताकि वो और अच्छे से कंज्यूम हो सके। प्रॉब्लम्स की आप बात कर लेते हैं, सैमसंग और आईफोन्स में क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए, अगर रिपेयरिंग की बात करें तो इजी टू रिपेयर सबसे ज़्यादा आपकी होती है सैमसंग की डिस्प्लेस। वो इसीलिए क्योंकि इसमें जैसे ट्रैक जल जाए, कोई जल गया, तो एक्चुअली में क्या होता है, कॉफ आईसी के बाहर होता है, आप इजी टू रिपेयर कर सकते हैं। वही सेम प्रॉब्लम एलजीज़ में भी आती है, बट वो एलजीज़ में जो ट्रैक जलता है वो कॉफ आईसी के नीचे जलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि 13 की जो रेनबो कलर्स हो गई है, फुल ग्रीन हो गई है, उसके लिए कॉफ का ही काम होगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रैक है जो नीचे, वो कॉफ के अंदर से ही जला हुआ है। आप जुगाड़ से उसको शॉक मार के ऑन तो कर सकते हो, बट उसकी लाइफ नहीं हो, 2 दिन में 3 दिन में फिर वैसी हो जाएगा। इसलिए अगर एज़ पर रिपेयरिंग के पर्पज़ से बात करें तो सैमसंग काफ़ी अच्छा है, इजी टू रिपेयर है। तो होपफुली आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही अगर आपको भी किसी टॉपिक पे नॉलेज चाहिए होगा तो आप भी मुझे कमेंट या मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उस पर पूरी कोशिश करूँगा आपको उस टॉपिक पे अच्छी से अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।